चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? पेरेंट चेन का चुनाव और पेरेंट चेन की नंबरिंग। हाँ, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अल्केन की कैसे नेमिंग करते हैं। शरारत करने में आप लोग को मजा आता है? हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। देखिए बच्चों, नेमिंग में सबसे पहले ये जो आपको बात बताया था, ये आज बड़ा काम आने वाला है। याद आया? ये 21012 बताया क्या था? नाम लिखने में हम लोग क्रम का इस्तेमाल करते हैं। क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नाम लिखने में क्या लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स। तब लिखते हैं क्या? 1 डिग्री प्रीफिक्स। तब वर्ड रूट या रूट वर्ड बोलते हैं इसको, रूट वर्ड या वर्ड रूट। ये फिर 1 डिग्री सफिक्स, और तब हम लोग लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स। यही क्रम फॉलो करते हैं। आज ये यूज में आएगा। अब जैसे एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। मान लीजिए ये एक सवाल है, तो बात कर लिया जाए। सबसे पहले सही से चेन चुनेंगे, फिर उसके बाद सही से नंबरिंग करेंगे, तब बारी आती है नाम लिखने की। तब बारी आती है नाम। ठीक है सर, हमने ऐसे चेन चुन। नंबरिंग किधर से करें? सही से, लेफ्ट से। 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है। चले 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग हो गया भाई। अब देखो, नेमिंग में पहली बात हमको तो ये लगाना है। ये कह रहा है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स याद होगा। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब 2 डिग्री प्रीफिक्स सब में आता है। तो ये रहा मिथाइल, ये आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स में। हम इसको लिखने वाले हैं पहले। उसमें बोला पहले लिखने को, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख दी। फिर ये ओपन चेन कंपाउंड है। ओपन चेन के लिए किसी 1 डिग्री प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं होता। साइकिल होता तो साइक्लो यूज करते। ओपन चेन के लिए किसी 1 डिग्री प्रीफिक्स का इस्तेमाल। तो सीधे इसके बाद हम कहां पहुंचेंगे? वर्ड रूट। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट था हेक्सा। हेक्सा, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए 1 डिग्री सफिक्स ANE। सिंगल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री सफिक्स, और वर्ड रूट के आखिर में वावेल है, और उसके बाद वावेल आ रहा है, तो पहला वाला वावेल तो हेक्स, और बाद में ANE रह जाएगा, यानी कि हो जाएगा क्या? हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। ये हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स। ओपन चेन में 1 डिग्री प्रीफिक्स होता नहीं है। वर्ड रूट हेक्सा हो गया, यहां एन हो गया। और चूंकि न यहां अल्कोहल है, न एल्डिहाइड है, न कीटोन है, न कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या 2 डिग्री सफिक्स आएगा कुछ? यानी कि जब अल्केन का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, अल्केन का, तो हमें मेनली ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यही 3 आना है। ये दोनों का स्थान अल्केन में रिक्त रहने वाला है। क्या बात समझ में आई या नहीं? अभी तो इसने जो कहा वो तो हमने लिख लिया। अब यहां से इसके बाद के नियम कानून शुरू होते। इतना कर लोगे? कर लोगे ना? अब पहला नियम सुनो। पहला नियम कहता है सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट नंबर, सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट नंबर उसके नाम से पहले लिखा जाता है। क्या नंबर है? 3। तो हमने इसके नाम से
पहले 3 लिखा, सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट नंबर उसके नाम से पहले, पहला नियम जो अभी हम लिखेंगे। दूसरी बात दिमाग में डालिएगा, नंबर और अल्फाबेट को सेपरेट करने के लिए हाइफन का प्रयोग करते। नंबर और अल्फाबेट को सेपरेट करने के लिए हाइफन, हाइफन। और 2 नंबर 2 और 5 मान लीजिए, तो 25 ना हो जाए, 2 और 5 को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल। तो यहां क्या आएगा? 2 बातें मैंने बताई, क्या आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? सर आपने बोला, पहली बात जो आपने बोली वो ये बोली, लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी written before the name of the substituent। सब्स्टिट्यूएंट के नाम से पहले उसका लोकेंट नंबर लिखना ना भूलें। दूसरी बात आपने बोली, हाइफन is used to separate mathematical number from English alphabet and comma is used to separate 2 mathematical numbers। कैसे सर? जैसे देखो, बोल तो दिए हैं, मान लीजिए 2 आ गया और उसके बाद ए आ रहा है, तो क्या होगा यहां? मान लो ए पहले आ गया उसके बाद 2 आ रहा है, तो भी क्या आएगा? मान लो 2 है और 3 है, तो उसके बीच में क्या आएगा? यही बोल रहे हैं ना? ठीक से। अगर हम ये ले लें, ये सवाल, तो सही से पहले क्या करें? हाँ, पेरेंट चेन चुने, पहले तो पेरेंट चेन चुन लो। तो पेरेंट चेन ऐसे नीचे गए, ऐसे ऐसे ले लो, पक्का? अब उसके बाद देखो भाई, ये 3 पे ये भी आ रहा है, 3 पे ये भी आ रहा है। क्या आपको RFPD फेल होता हुआ नजर आ रहा है? तो किस पे जाए? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये इथाइल है और ये मिथाइल है, किधर से करोगे? करो इधर से। ठीक है, पेरेंट चेन चुन लिए, नंबरिंग कर लिए, पेरेंट चेन चुन लिए, नंबरिंग। अब मेरी बात सुनो, मन लगा के सुनना। पिछला सवाल में 1 सब्स्टिट्यूएंट था, इस बार कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2 है। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत क्लियर बोल रहा हूं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला नियम नॉमेनक्लेचर में 2 जगह आता है, 2 जगह, एक जगह नहीं, 2 जगह। एक तो आता है नंबरिंग में, कहां आता है? वो तो सिखा चुके, अरे नंबरिंग में सीख चुके हो ना। क्या सीखे थे? जब RFPD फेल कर जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर
वाला नियम लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं? नंबरिंग उस किनारे से करते हैं जिस किनारे से करने पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाले को कम से कम नंबर मिले, जैसा कि अभी लिखे। बोलो। पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला नियम नंबरिंग में जितना यूज नहीं आता उससे काफी ज्यादा यूज नेमिंग में आता है। उसका नेमिंग में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर का नियम आता है। क्लियर हुआ? दो जगह आता है, नंबरिंग में भी और नेमिंग में। बताइए सर कैसे आता है? सुनो बेटा, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, पक्का सब्स्टिट्यूएंट आता तो है 2 डिग्री प्रीफिक्स में, तो जब भी जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिखेंगे कहां? आगे। कहां लिखेंगे? आगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो बच्चा वो सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। नहीं आया समझ में? जैसे यहां आ रहा है इथाइल और ये है मिथाइल, दोनों आगे लिखे जाएंगे, लेकिन मिथाइल से भी पहले इथाइल लिखा जाए। सर कहना क्या चाह रहे हैं? कहना बिल्कुल क्लियर चाह रहे हैं? कहना बिल्कुल क्लियर चाह रहे हैं क्या सर? इफ देयर आर 2 or more substituents then that substituent which comes prior पहले in alphabetical order will be written ahead। आगे लिखेंगे। लिखिए ना सर, लिखिए। देखो भाई, इथाइल को मैंने लिख दिया पहले और मिथाइल लिख दिया उसके बाद। क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सर ये 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स तो लेंगे नहीं। वर्ड रूट कितने कार्बन? 8। ऑक्टा और सिंगल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री सफिक्स ए। इथाइल मिथाइल ऑक्टेन। अभी काम बाकी है। भूले नहीं, भूले नहीं, सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट नंबर उसके नाम से पहले लिख। ए भाई इथाइल तू कितने नंबर पे? तो इसके नाम से पहले इसका लोकेंट नंबर। ये भाई मिथाइल तू कितने नंबर पे है? 6, तो इसके नाम से पहले इसका लोकेंट नंबर। बोलो हाँ या ना? अच्छा, ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट है, नंबर है, ये नंबर है, ये अल्फाबेट है। 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। नहीं आया समझ? आया? यहां पर हमने क्या सिखाया? क्या सिखाया? एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो वो सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आए उसको पहले। और हाँ, यहां पर डू नॉट फॉरगेट टू राइट लोकेंट नंबर ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है? अगर सर मान लीजिए ये रहा सब, ठीक है, चेन तो चुनिए पहले। लो भाई चेन चुन लो। चुन लिए। नंबरिंग किधर से? लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट पे दूसरे, राइट से तो तीसरे पे आ रहा था ना। हम इधर से नंबरिंग कर दें। 1 2 3 4 5। बारी है नाम लिखने की। अब पिछले सवाल से ये थोड़ा अलग है। वहां भी 2 सब्स्टिट्यूएंट था, यहां भी 2 है, लेकिन पिछले बार दोनों अलग था। यहां यानी कि सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहा है।
नियम तो लिखेंगे अभी, पहले आपको हम समझा देते। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट हो रहा है, रिपीट, तो 2 बार के लिए डाई, 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। कहां इस्तेमाल करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट के नाम से। जैसे मिथाइल 2 बार आया तो मिथाइल के पहले डाई, अगर 3 बार आया होता ट्राई, 4 बार तो टेट्रा। कहां? मिथाइल के नाम से। ठीक है, तो अगर ये बात है तो सर आप क्या लिखिएगा? हमने लिखा मिथाइल और 2 बार आया उसके पहले हम लोग करेंगे डाई। तो जनरली अंग्रेजी ग्रामर का नियम है कि पहला लेटर कैपिटल से लिखिए, तो हम मिथाइल के पहले भी कुछ आ रहा है तो हम मिथाइल को ये रख लेते हैं और ऐसे करते हैं डाई मिथाइल। ठीक है, ये हो रहा है आपका डाई मिथाइल। हाँ, और 5 के लिए क्या लिखोगे? पेंटेन। और ना भूलें सब्स्टिट्यूएंट का लोकेट नंबर उसके नाम से पहले लिखना। क्या लिखो भाई? 2, 3। 2, 3 पे आ रहा है तो इसके बीच में क्या लगाइएगा और यहां क्या लगाइएगा? क्या सीखे? कोई सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो तो उसके पहले डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ना। चलिए इसको लिख लेते हैं। यहां हमने सीखा इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट gets repeated twice, thrice, 4 times, then words like di, tri, tetra are used before the name of the substituent. अच्छा, do not forget, फिर से एक बार, to write locant number of each substituent. सर ये बात को अच्छे से थोड़ा सुन लीजिए भाई, बच्चों से यहां गलती होती है। सर मान लीजिए ये 2 पर दोनों आया होता, मिथाइल ही 2 बार आया होता, तो सर 2 डाई मिथाइल लिख देते हो। नहीं 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 नहीं, मिथाइल 2 बार है, डाई मिथाइल यूज कर रहे हो। 2 पे ही अगर 2 बार होता तो 2,2 लिखना होता। 2 लिख के काम नहीं चलेगा। क्या क्लियर है? तो अभी तक जो हमने बताया अगर देखा जाए तो हमने बताया एक सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या करना है, क्लियर है? 2 सब्स्टिट्यूएंट हो, दोनों अलग हो तो क्या करना है? 2 सब्स्टिट्यूएंट हो, दोनों सेम हो तो क्या करना है? और अगर सवाल ऐसा आ जाए कि सब्स्टिट्यूएंट रिपीट भी हो रहा है और सब्स्टिट्यूएंट अलग भी है, ऐसा भी आ सकता है। प्रश्न लेके बताइए। देखो देखो, जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा सवाल आ जाए, ये है सवाल, ठीक है? जरा इसको करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कहां फंस रहे हैं हम लोग। ठीक है सर, नंबरिंग तो बेधड़क इधर से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर से दूसरे पे मिल रहा है, इधर से तीसरे पे मिल रहा है। आ रहा है ना समझ में? तो इधर से करो। अब बारी है
नाम लिखने की। सर समस्या आ रहा है एक, पहले समस्या को पहचानते हैं। सर 2 बार मिथाइल आया, ये इथाइल है, तो सर देखो समस्या क्या आ रहा है, समस्या क्या आ रहा है जरा देखो। समस्या ये आ रहा है सर कि अगर मैं इथाइल और मिथाइल लूं और अगर मैं इथाइल और डाई मिथाइल लूं, तो सर थोड़ा हम फंस रहे हैं। कैसे फंस रहे हैं वो जरा देख लो। इथाइल ई से शुरू होता है, मिथाइल एम से शुरू होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो ये पहले दिख रहा है, लेकिन अगर हम इथाइल लिख रहे हैं और डाई मिथाइल लिख रहे हैं और डी देख रहे हैं तो डी ई से पहले आता है, तो ये पहले दिख रहा है। हम तो फंस रहे हैं भाई, करना क्या है, किसके आधार पर निर्णय लें। तो जरा इस प्रॉब्लम को अगर समझ लियो तो इसके निराकरण के लिए नियम सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं 2 बार बोलूंगा, उसके बाद एग्जाम्पल समझाऊंगा, फिर लिखेंगे भी। देखो नियम कहता है कि अगर डाई ट्राई, सब ध्यान से सुनना, अब गंभीर हो जाना थोड़ा, डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड्स अगर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज हो, अगर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज हो, तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं किया जाता है। अगर डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड्स नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज हो तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते। लेकिन यही वर्ड अगर डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड्स कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आए, तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर किया जाता है। सर हमको आपने नॉर्मल और कॉम्प्लेक्स नहीं सिखाया, अभी सिखाएंगे, 2 मिनट के अंदर सिखाएंगे। पहले नियम तो अच्छे से दिमाग में बिठा लो। क्या बोले, नॉर्मल के लिए डाई ट्राई टेट्रा आए तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते, और अगर कॉम्प्लेक्स के लिए अगर डाई ट्राई टेट्रा, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं बोलना चाहिए, कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर डाई ट्राई टेट्रा आए तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते। अब एक पल के लिए मेरे सर पे जो बोल रहे हैं उस बात पर विश्वास कर लिया जाए, एक पल के लिए, फिर तो अगले पेज में मैं उसके आगे समझाऊंगा ही। देखो तुम मिथाइल को मान लो नॉर्मल, सर बोल रहे हैं इसलिए अभी 2 मिनट के लिए, फिर समझाएंगे सर। मिथाइल नॉर्मल है, तो ये डाई किसके लिए आ रहा है, नॉर्मल के लिए कि कॉम्प्लेक्स के? तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करें कि नहीं करें? देखो नाम में लिखेंगे, नाम लिखने को मना नहीं कर रहे हैं, पर जो टक्कर होता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उस टक्कर के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। तो टक्कर किसके बीच में होगा, इथाइल और डाई मिथाइल में एम से टक्कर, ई और एम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन जीतेगा? तो पहले किसको लिखोगे? पक्का क्लियर है? हम इसका नाम लिखने जा रहे हैं। पहले मैंने लिखा इथाइल, हाँ या ना? फिर मैंने लिखा डाई मिथाइल, फिर आपने लिखा इथाइल का लोकेट नंबर, मिथाइल का लोकेट नंबर 2 है और 4। भूले नहीं, यहां क्या आएगा, हाइफन, यहां भी हाइफन, यहां कॉमा, यहां हाइफन। इसका नाम हो गया 3 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। पक्का? जो नियम बोले फिर से सुन लीजिए एक बार, अगले पेज में लिखने वाले हैं। क्लियर है ना ये? अगर डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड्स नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए आए तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। अगर डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड्स कॉम्प्लेक्स, गड़बड़ बोल रहे, गड़बड़ बोल दिए नहीं, हाँ मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, गड़बड़ बोल दिया मैंने। अगर डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड्स नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए आए तो उनको अल्फाबेटिकल क्रम में कंसिडर नहीं करते।
लेकिन अगर डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड्स कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आए तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। देख लो भाई, यही बात बोला है ना, कुछ और बोला है? ठीक है सर, अब समय आ गया है सर, आप हमें समझाओ कि नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ये समझाइए सब। ठीक है, चलो देखो। देखो जैसे मान लीजिए ठीक है, चलो ये सवाल है, तो देखो मैं ऐसे चेन चुन लिया, ठीक है, ये पेरेंट चेन हो गया, इस चेन से ये सब्स्टिट्यूएंट निकल रहा है। जैसे समझो ना, पेड़ से एक डाली ब्रांच निकल रहा है, ये ब्रांच निकला ऐसे, ये जो ब्रांच निकला है डाली शाखा, ये शाखा भी अपने आप में बट गया। अरे भाई, पेड़ की शाखा आगे बट रही है कि नहीं बट रही है? इसको देखो, ये पेड़ की शाखा, बड़ी छोटी की बात नहीं है, बड़े छोटे की बात नहीं है, बात यहां बटने और न बटने की बात है। ब्रांच जो निकला, इस ब्रांच के अंदर भी ब्रांच आ गया यहां। तो सुनो रे बच्चा, जब ब्रांच के अंदर ब्रांच आ जाए, जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो उस सब्स्टिट्यूएंट को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो बाबू, चलो ये जो तुम देख रहे हो, ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं हो रही है,
इसमें ये गया इधर और इधर से इधर बट गया, तो ये जो आप देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है भाई, सिंपल सी बात है। ये पेड़ है, पेड़ से लंबी ब्रांच हो उससे मतलब नहीं है, ब्रांच ऐसे जा रहा था, इसी ब्रांच में एक और शाखा निकल। ये बताओ नॉर्मल या कॉम्प्लेक्स? ये नॉर्मल है। ये बताओ ये कॉम्प्लेक्स है, यहां से ऐसे जा रहा था, ये इसके अंदर भी बट गया, तो ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्या सीखे? आपने हमें यह सिखाया सर कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो इफ ए सब्स्टिट्यूएंट हैज branching, if a substituent has branching in itself, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग हो जाए तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। यही पढ़ा है ना? तो अगर मैं ये सवाल ले ली, अब मेरे को फटाक से बताओ कितने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट? 1 2 3 4 5 6। 5। सबसे पहले बेवकूफ ना बनो, सही से चेन चुनो, तब जाके पता चलेगा कौन कॉम्प्लेक्स है कौन नहीं। खाली दिख गया ऐसे उससे नहीं होगा, सही से पहले चेन चुनो। तो चेन कैसे चुने? इसके बाद इधर जाए कि नीचे जाए? इसको जो कॉम्प्लेक्स मान रहे थे वो गड़बड़ था ना, ऐसे चलिए। क्या ये हमारा क्या है? नॉर्मल। ये हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। ये कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। ये दोनों क्या है? नॉर्मल। कितने हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट? जो है 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसमें 4 है। तो इसका मतलब हुआ, अपना वो बेसिक बात कभी नहीं भूलना है, हमें क्वेश्चन भुलाने की कोशिश करेगा। क्रमशः काम करना है, क्रमशः। पहले सही से चेन चुनो, सही से नंबरिंग करो, तब नेमिंग की बात आती। एक बार जरा रिकॉल कराया जाए, फटाक से आप बोलेंगे, आपकी बारी है। एक सब्स्टिट्यूएंट रहे, पहले चेन चुन लिए, 2 1 0 1 2 लगा दिए, याद है ना? सब्स्टिट्यूएंट का नाम के पहले उसका लोकेंट नंबर, यही बताए थे ना? और लोकेंट नंबर और नाम के बीच में, अल्फाबेट के बीच में हाइफन, 2 नंबर के बीच में। अगर 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो वो सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आए उसको आगे लिखेंगे। ना भूले हर सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट नंबर लिखना। बोलो ना, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहा है तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, और हर सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट नंबर जरूर लिखें। पक्का ना? हाँ, मिथाइल अगर आ रहा है 2 पे और 2 पे
तो 2,2 डाइमिथाइलो, ऐसा ही कुछ ना। अगर सब्स्टिट्यूएंट रिपीट भी हो रहा है और अलग भी है तो हमें एक बात ध्यान रखना होगा, डाई ट्राई टेट्रा ये सब जो होता है अगर नॉर्मल के लिए यूज हो रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स के लिए यूज होगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर यूज होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। कॉम्प्लेक्स क्या सा होता है ये अभी बताया, क्या एकदम क्लियर है? थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो बोलो, ठीक है। अब थोड़ा इसके अंदर और हल्का सा डीप चलेंगे अब हम लोग, है ना। कॉम्प्लेक्स को अच्छे से समझना है, कैसे नाम लिखते हैं उसका। देखिए, जैसे मान लीजिए चलिए सबसे पहले हम लोग यही लेते हैं, ये सवाल लेते हैं, हमें इसका नाम लिखना सीखना, ठीक है। सीखते हैं। पहले चेन चुन ले चेन। कैसे? एकदम कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा एकदम। नंबरिंग किधर से करें? लेफ्ट से। 1 2 3 पे आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहे हैं। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे को क्लियरिटी का अभाव रहता है, आगे बड़े बड़े परेशान होते हैं वो। सर ये नॉर्मल है और ये कॉम्प्लेक्स है। सर कई बार बच्चों को सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है तो और तकलीफ आती है उनको। तो सुनिए, मैं सिखा रहा हूं कैसे नाम लिखा जाता है। सर पेरेंट चेन चुन लिए, नंबरिंग कर लिए, हमको इसका नाम लिखना है। कुछ बच्चा बोलेगा कि सर इसका नाम हम ब्यूटाइल लिख देते हैं, 4 कार्बन है। मेरा कहना है अगर ये सवाल ऐसे रहता तो ब्यूटाइल होता। अभी ये सवाल ऐसे नहीं है, ऐसे। कुछ फर्क तो है कि नहीं? है कि नहीं? आंख बंद करके कुछ लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो कैसे किया जाता है? सुनो रे बच्चा, आज के बाद हमेशा याद रखना, कोई अपवाद नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। जब सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने में भी तुम्हें तकलीफ होने लगे, वहां तुम्हें थोड़ा सा और क्लियरिटी चाहिए, तो तुम सब्स्टिट्यूएंट में भी चेन चुनो और वहां भी नंबरिंग करो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। क्या सिखा रहे हैं सर? सब्स्टिट्यूएंट में भी चेन चुनो और क्या करो? नंबरिंग। पर याद रहे, जब सब्स्टिट्यूएंट का चेन चुन रहे हैं वहां एक अकाट्य नियम है, अकाट्य, कोई उसका एक्सेप्शन नहीं। सब्स्टिट्यूएंट के, सुनना ध्यान से, सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन से ही चेन चुनना होता है जिस कार्बन के मार्फत या माध्यम से वो मेन चेन से जुड़ा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन से ही चेन चुनना होता है जिस कार्बन के माध्यम से या मार्फत वो मेन चेन से जुड़ा हो, चाहे चेन छोटी हो रही हो चाहे बड़ी। अरे पेरेंट चेन ये आ गया है, हम उसको लेके बात नहीं कर रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कैसे चेन चुनना। क्या मैंने जो बोला उसके तहत मैं ऐसे चेन ले लूं? क्यों नहीं लूं? क्योंकि आपने बोला सब्स्टिट्यूएंट के वो कार्बन जिसके माध्यम से वो मेन चेन से जुड़ा है, इसी के माध्यम से वो मेन चेन से जुड़ा हुआ है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का चेन यहां से चुना जाएगा, इस सब्स्टिट्यूएंट का चेन यहां से चुना जाएगा। ऐसे सर 3 कार्बन आया है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं।
सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन के माध्यम से जिसके माध्यम से ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है, उसका चेन चुना जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं? और नंबरिंग भी उसके उसी कार्बन से होगी, उसके उसी कार्बन से होगी जिस कार्बन के माध्यम से वो मेन चेन से जुड़ा था। कुछ भी हो जाए, इस नियम का कोई अपवाद नहीं। 1 2 3, हाँ या ना? यहां तक ठीक है? सिंपल बात बोले। सर उसका नाम कैसे लिखेंगे? सुनो, पल भर के लिए तुम भूल जाओ, पल भर के लिए भूल जाओ कि ये यहां जुड़ा हुआ है। अब पल भर के लिए भूल जाओ, उसका नाम लिखने के लिए जाओ, एकदम आसानी समझ में आएगी। 1 पे क्या लगा है? 1 पे मिथाइल। अब 3 कार्बन के लिए वर्ड होता है प्रोपेन। भाई हम क्या बोलना चाह रहे हैं? 1 पे मिथाइल, अब 3 कार्बन के लिए वर्ड होता है क्या? प्रोपेन। लेकिन याद आया एकाएक, सर 1 मिथाइल प्रोपेन बोले हैं, पर सर ये मेन चेन नहीं है। मत भूलिएगा, मेन चेन ये है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। सर ये गुरु नहीं है, गुरु ये है, ये तो चेला है। नहीं आया समझ? तो CH4 को बोलते हैं मीथेन, लेकिन CH4 का एक H हटा देते हैं तो बोलते हैं मिथाइल। वैसे ही ये 1 मिथाइल प्रोपेन में से ये एक H हटा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां प्रोपेन नहीं होगा, प्रोपेन नहीं होगा, इसके जगह क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। नहीं आया समझ? 1 मिथाइल प्रोपाइल हो गया, इसका नाम हो गया, ऊपर वाले का नाम। फिर से एक बार बता दीजिए, यहां से चेन चुने, यहीं से नंबरिंग किए। क्लियर है? 1 पे मिथाइल प्रोपेन होता, लेकिन ये तो कंपाउंड थोड़े है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो मेन यहां से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए प्रोपेन नहीं, ANE के जगह YN। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम है 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हम तैयार हैं। कैसे? कैसे? सर ये नॉर्मल है, वो कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले नाम लिखने में किसको पहले आगे लिखेंगे? नॉर्मल को कि कॉम्प्लेक्स को? ऐसा कोई नियम नहीं है, नॉर्मल हो या कॉम्प्लेक्स, दोनों है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में एक ही बात लगता है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको आगे लिखते हैं। ज्यादा हो रहा है क्या? दिमाग में जा रहा है ना? तो ये इसका नाम किससे शुरू होता है? इथाइल, ई से, और वो किससे शुरू हो रहा है? M से। पहले कौन लिखा जाए? इथाइल। देखो लिखना शुरू कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं कंपाउंड का, 3 पर इथाइल, और ये 6 पे लगा है। कॉम्प्लेक्स को ब्रैकेट में डालने की आदत डालिए, ऐसा उसे सम्मान देने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को जटिलताओं से बचाने के लिए करते हैं। कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे हम लोग? तो देखो 6 बाहर में, 6 बाहर में, क्योंकि 6 पे लगा था। अब हमने ब्रैकेट लिया और इसको डाल दिया उसमें, 1 मिथाइल प्रोपाइल नाम की चीज, 1 मिथाइल प्रोपाइल नाम की चीज कहां लगी है? 6। यहां मैंने हाइफन दिया है और मैं यहां भी हाइफन दे रहा हूं। देखो इसको लेके बुक्स में बहुत क्लियर रूल्स नहीं है, कुछ बुक्स लिखता है, कुछ बुक्स नहीं लिखता है। हम लोग आदत डालेंगे लिखने का। क्या? ब्रैकेट के पहले और ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट के पहले और ब्रैकेट के बाद कोई आए, नंबर आए, अल्फाबेट आए, कोई आए, हम लोग वहां हाइफन लगाएंगे। लगाएंगे? हाँ, ऐसा नहीं है कि हर जगह कुछ किताब में नहीं भी लिखा रहता है, कोई बात नहीं, हम लोग लगाएंगे। 3 इथाइल, 6 1 मिथाइल प्रोपाइल, और अब ये नाम लिख दो, क्या लिखे? डेकेट। बोलिए हाँ या ना? पूछ लो यार, कुछ पूछ लो, खाली हाँ हाँ नहीं बोलो। है डाउट नहीं है? ठीक है बेटा, एक और बात तुमको बताना चाह रहे थे, एक और बात बताना चाह रहे थे। रुक जाओ एक मिनट, इसको ना पहचान रहे हो? 2 डिग्री प्रीफिक्स में बहुत तरह पढ़ाए थे, इसको एक और नाम इसके लिए लिखते हैं। ये जरा पहचानो तो, आ जाओ, ये जरा पहचानो, ये ब्यूटाइल है। ये ब्यूटाइल है, क्या नाम इसके लिए लिखे?
सेकेंडरी ब्यूटाइल। समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुनो, इसका नाम हम इस तरह से जब लिखते हैं, इस तरह से, तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक आईयूपीएसी में। और जब सेकेंडरी ब्यूटाइल करके लिखते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टेड आईयूपीएसी में। सर कंफ्यूज हो रहे हैं, चलो छोड़ो, अभी मैं बस एक लाइन अभी बोल रहा हूं, एक लाइन अभी सिखा रहा हूं, सुन लो। क्या इस कंपाउंड का नाम में एक तरीका जो अभी हम लोग सीखे और इसी पर सबसे ज्यादा काम करेंगे अभी, वो इस तरह से जो नाम लिखना सिखाएं। ये आ गया आपको, पर याद आ रहा है कि इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बोलते हैं। क्या उस तरह से नाम लिखा जा सकता है? हाँ, अभी के लिए हम बोल रहे हैं उस तरह से भी लिख सकते हैं। अब कितना सही कितना गलत, इसके बारे में चर्चा अभी से 15-20 मिनट बाद करेंगे। क्या समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना भाई। ठीक है, तो अब आपकी बारी है, अब आपको बोलना है, बनाना है आपको। चलो इसका नाम लिखो तो। हो गया? चलिए करते हैं। आइए, चेन कैसे चुने? ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? नंबरिंग 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है। मैं इधर से कर रहा हूं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो, आओ जरा, आओ जरा यहां। ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है क्या? ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स है तो क्या करिएगा सर? चेन चुनेंगे कहां से? इसके इस कार्बन के माध्यम से, यहीं से ये जुड़ा हुआ है मेन चेन से। तुम चाहो ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, दोनों सेम बात है ना? चलो मैंने ऐसे ले लिया, 1 2, तो इसका नाम हो गया 1 पे मिथाइल। इथेन नहीं, इथाइल। ये हो गया 1 मिथाइल इथाइल। देखिएगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ये भी कॉम्प्लेक्स सर, इसको हम चेन चुने तो सर यहां सुनिए, इसी के मार्फत ये जुड़ा हुआ है चेन में। 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। 2 मिथाइल प्रोपाइल। बोलो हाँ या ना? पक्का? अब सर इन दोनों में किसको पहले लिखें? तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आए। अब देखो टक्कर जोरदार हो गई, मिथाइल मिथाइल यहां तक सेम है,
तो उसके बाद आगे चलो, यहां ई, यहां पी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है? वो आ रहा है पहले, उसको आगे लिखेंगे। लिखिए सर, कितने नंबर पे आ रहा है? चलो नाम लिख देते हैं भाई, नाम लिखते हैं। इसका नाम हो गया 4 पर लगा है, क्या लगा है? 1 मिथाइल इथाइल। 6 पर लगा है 2 मिथाइल प्रोपाइल। 6 पर लगा है 2 मिथाइल प्रोपाइल। और उसके बाद क्या? देखिए, पक्का समझ में आ रहा है? अब यहां देखो एक चीज और है, कुछ बुक्स में देखोगे ना कि ये 1 नहीं लिखता है, 4 पर सीधे मिथाइल इथाइल लिखा रहेगा। अब मेरी बात सुनो, समझो जरा इस बात। देखो, एक नाम के एक क्लास में, सेम नाम के अगर 3 बच्चे, मान लो संतोष नाम का 3 बच्चा है, तो स्कूल में कई बार ऐसा होता था, देखो, संतोष 1, संतोष 2, संतोष 3, ऐसे नंबरिंग हो जाता था। अब संतोष बच्चा क्लास में एक ही है, अब उसको बोल रहे हैं संतोष 41वां, तो बोलेगा पागल हो गए हो क्या? एक संतोष है, काहे 41वां बोल रहे हो भाई? तो यहां से मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, जब एक से ज्यादा संभावना हो, एक से ज्यादा, समझिएगा ये पॉइंट को, हर छोटी छोटी बिंदु को समझना है। एक से ज्यादा संभावना हो सके तो नंबर छोड़ नहीं सकते, गलत हो जाएगा। पर जब एक ही संभावना है, दूसरा कुछ और हो नहीं सकता, तो नंबर का उतना औचित्य नहीं रहता। मैं बताता हूं कैसे, सुनो। जैसे आप लिख रहे हो 1 मिथाइल इथाइल, ये 1 ना लिखे तो चलेगा, ये भी सही है, पर मेरे अकॉर्डिंग ना लिखो थोड़ा ज्यादा सुंदर लगता है। क्यों आप हटा रहे हो? कैसे पता चलेगा 1 पे? 1 के अलावा कहीं और हो ही नहीं सकता है। तुम लगाओ 2 पे, 1 पे ना लगा के तुम 2 पे लगाओगे तो इथाइल रहेगा कि ये प्रोपाइल हो जाएगा? नहीं समझ? किया जाए? चलो चेंज सुनो पहले। भाई ये बताओ, मुझे तो आरएफपीडी फेल होता नजर आ रहा है, तुम्हें नजर आ रहा है क्या? कैसे फेल हो रहा है? 1 2 3 4 5, 5 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ से 5 7 5 7 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आरएफपीडी फेल है। नंबरिंग किधर से करें, इसके लिए भी हम किसके पास जाएंगे? तो भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए तो पहले नाम लिखना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, नंबरिंग करते हैं 1-2 मिनट बाद। पहले क्या करें, इसका नाम ही लिख दे, क्योंकि उसी से पता चलेगा किधर से करना। इसका नाम क्या है? इथाइल। इसका नंबरिंग कैसे करोगे भाई? इसका बोलो भाई, ध्यान देना। लास्ट में अभी जो टॉपिक चल रहा है सब गंभीर चल रहा है एकदम, अच्छे से सुनते चलो एक एक पॉइंट को। अच्छा, क्या नाम लिखे इसका? 1 1 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे पहले कौन आया? डी को तो नहीं लेते हैं। हाँ, इस बार ये कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है डाई। इस डाई को नहीं छोड़ सकते।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे। वो जो कुछ देर पहले नियम लिखाए थे ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर डाई ट्राई आए तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। यहां नहीं छोड़ेंगे तो यहां टक्कर में डी का टक्कर किससे होगा? ई से। कौन जीतेगा? तो इसका मतलब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, इसलिए हमारा नंबरिंग इधर से पहले होगा। आया समझ में? ठीक, नाम लिखने की बारी आ गई तो नाम लिख देते हैं जरा। पहले उसको लिखेंगे 1 कॉमा इथाइल, नहीं पहले वही लिखेंगे ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो आ रहा है पहले। कॉम्प्लेक्स के अंदर डाई ट्राई आया है, डी और ई में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो पहले आएगा। जो पहले आता है नाम लिखने में उसको पहले लिखते हैं। 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। कितने नंबर पे? 5 पे। और 7 पे लगा है इथाइल। 7 पे है ना। और 11 कार्बन के लिए बताए थे अंडे के। ये इसका नाम है। हाँ या ना? एक और बात यहां पे, वो भी चर्चा, ये तो क्लियर है। मैंने कुछ देर पहले बोला, अभी भी बोला, वो उसका कुछ नाम वहां पहले लिखना सिखाया है क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स के टाइम में? देख के बताना जरा। देखो, रिवाइज नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो कोई मतलब नहीं। इसको क्या बोलते? कॉपी में लिखा हुआ है, पेज पलट के देख सकते। 2 डिग्री प्रीफिक्स में खोजो, इसको कॉपी पे खोजो, कहीं है। ठीक बोल रहे हो, कॉपी पे खोजो सब लोग। नोट नहीं करते हो क्या तुम लोग? नोट करते हो, नोट्स लिखते हो कि नहीं लिखते हो? देखो जरा ये। टर्शियरी पेंटाइल है जिसकी वैलेंसी फ्री, उसकी डिग्री 3 डिग्री है, 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा है। कुल कार्बन 1 2 3 4 5, ये 3 डिग्री टर्शियरी पेंटाइल है या नहीं? 1-2 दिन पढ़ाई में भी ये हालत है, आगे तो भूचाल आ जाएगा भाई। खूब अच्छे से समझाया, याद कराया है, क्यों नहीं इसको रिवाइज किए? बोल तो दो, क्या ये टर्शियरी पेंटाइल है या नहीं? है ना? तो अब सुनो, सर कुछ नाम है टर्शियरी पेंटाइल, नियोपेंटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। अब सुनो, पूरी कहानी सुनो। आईयूपीएससी के रूल्स पहली बार आए 1978 में, 1978। उसके बाद कुछ सालों के बाद उस नियमों में कुछ संशोधन आते चले गए। 1978 के बाद आए 1993 में, और उसके बाद हर 5-5 साल पे उनके कुछ सुधार और कुछ नए नियम जोड़ देते हैं। पहली बार जो नियम बनाए गए उसमें क्या बोला उन्होंने, सुन लो जरा। आइसो, नियो, सेकेंडरी, पूरी कहानी सुन लीजिएगा अच्छे से, टर्शियरी, ऐसे वर्ड्स आईयूपीएससी नाम में यूज नहीं किए जाएंगे। 1978 में बोला आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे वर्ड्स आईयूपीएससी नेम में यूज नहीं किए। कहां यूज किए जाएंगे? कॉमन नेम। कहां यूज किए जाएंगे? लेकिन 1993 में जो 15 साल के बाद पहली बार उसमें सुधार किए गए, तो उन्होंने सुधार क्या किया सुन लो। उन्होंने सुधार ये किया बहुत सारे नियमों के अलावा कि आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी जैसे वर्ड्स
अब आईयूपीएससी नेम में भी स्वीकार कर लिए गए हैं। मतलब अगर आईसो नियो सेकेंडरी टर्शियरी की मदद से अगर आप आईयूपीएससी नेम लिखते हैं, वो भी नाम सही माने जाएंगे। मतलब अब ये आईयूपीएससी में भी चलते हैं और कॉमन नेम में भी चलते हैं। अरे बोलो, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा है। लेकिन सुनो क्या हुआ। एक बात उन्होंने और बोली कि आइसो नियो सेकेंडरी टर्शियरी, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके जो नाम लिखोगे वो नाम होंगे, उसको एक्सेप्टेड आईयूपीएससी नेम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? हाँ, वो आईयूपीएससी नाम एक्सेप्ट किए गए हैं। लेकिन ये जो नंबर करके लिखते हो, ये वाला, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक आईयूपीएससी नेम। सही दोनों है, सिस्टमेटिक वाला भी और एक्सेप्टेड वाला। लेकिन दोनों में अगर एक ही चुनना हो, नीट के एग्जाम में आ गया दोनों नाम लिखा हुआ है और ऑप्शन तो एक ही सही होना है, एक ही नंबर मिलने वाला है, अरे बोलो ना। तो उन्होंने बोला है सिस्टमेटिक आईयूपीएससी नेम विल बी मोर प्रेफर्ड ओवर एक्सेप्टेड आईयूपीएससी नेम। सही इससे भी है और सही मैं एक्सेप्टेड वाले से भी लिख के बताऊंगा, वो भी सही है। लेकिन दोनों में अगर एक को ज्यादा महत्व देना हो तो किसको देंगे? सिस्टमेटिक। क्या दिमाग में जा रहा है? क्लियर जा रहा है? इसके अलावा एक और बात सुन लो, सारी बात हम अगले पेज में लिख देंगे, पहले सुन लो एक बात। आइसो नियो सेकेंडरी टर्शियरी जो यूज हो रहा है, तो ये जो नंबर टाइप का है ना, सेकेंडरी नंबर टाइप का लगता है, टर्शियरी, इनको अल्फाबेटिकल क्रम के लिए कंसीडर नहीं करते। लेकिन आइसो और नियो को अल्फाबेटिकल क्रम के लिए कंसीडर करते। अब वो मैं लिख के बताता हूं कैसे। ये नाम तो क्लियर है सर। इसका और नाम क्या लिख सकते हैं बताओ? इसका और नाम क्या लिख सकते हैं? तो सर इसका नाम लिख सकते हैं क्या? टर्शियरी पेंटाइल। तो अब बताओ, अभी कुछ देर पहले बोले सेकेंडरी और टर्शियरी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसीडर, लेकिन आइसो और नियो को। तो अब बताओ टक्कर लेने कौन जाएगा? पेंटाइल का पी, और यहां टक्कर किसके साथ? इथाइल और पेंटाइल, टक्कर इन दोनों में होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन जीतेगा? हो, बहुत बड़ी बात है। देखो, जब तुम ये वाला नाम लिख रहे हो तो नंबरिंग इधर से होगी, लेकिन अगर तुम टर्शियरी पेंटाइल नाम लिखने जाओगे तो नंबरिंग इधर से होगी। क्यों सर? क्योंकि आरएफपीडी फेल हुआ है, नंबरिंग भी डिसाइड हो रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है जो नाम लिखोगे उसके अकॉर्डिंग ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड होगा। मान लो एक बच्चे का नाम है, स्कूल का नाम अविनाश, स्कूल का नाम अविनाश है, और घर का नाम जेबरा मान लो। अब स्कूल के नाम के अकॉर्डिंग अगर अल्फाबेट बने तो अविनाश है या अभिजीत है तो शुरुआत में रोल नंबर आएगा, लेकिन जेबरा के नाम से बनेगा तो लास्ट का रोल नंबर आएगा। जो नाम रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका अल्फाबेट डिसाइड होगा। सोच के बताओ, इथाइल और टर्शियरी पेंटाइल। तो आरएफपीडी फेल हो रहा है तो नंबरिंग भी उस केस में इधर से हो जाएगी। मैं लिख नहीं रहा, सीधे नाम लिखूंगा। अब ये बताओ, पहले इसको लिखेंगे, कितने नंबर पे आएगा? 5 इथाइल 7। अब उसको ब्रैकेट में नहीं डालते, टर्शियरी पेंटाइल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्लियर? टर्शियरी पेंटाइल अनडेकेन। ये नाम कौन सा? एक्सेप्टेड आईयूपीएससी ने। ये नाम कौन सा? सिस्टमेटिक आईयूपीएससी ने। सही दोनों है, पर दोनों में अगर एक चुनना हो तो सिस्टमेटिक वाला चुनेंगे।
पूछो, इसमें कुछ पूछना है तो। क्लियर है? चलो ये लिखो तो जरा, एकदम अच्छे से एकदम लिखो, क्वेश्चन लिख लो। दोनों नाम लिखना है आपको प्रेम से। आप लिखो, तब तक मैं नियम लिख देता हूं। चलिए, बना? नहीं बना? बन तो क्या होगा, जरा देखते हैं। आइए देखिए, जरा प्रेम से देखिए। सबसे पहले अगर हम चेन चुने, थोड़ा मजाक किरकिरा हो गया यार, मजाक किरकिरा हो गया। जिस कारण से मैंने सवाल दिया था ऊपर भाग गया पेरेंट चेन। क्वेश्चन में चेंज करो, वो तो बना ही लोगे, पर हम जो चाहते हैं जहां बच्चे को सिखाना, उसके लिए मुझे एक कारण बढ़ता है। एक बार फिर से आपको हम टाइम दे रहे हैं, आप बनाइए। आपका सवाल ये,
अब करिए फिर से। चले? आइए जरा देखिए मन लगा के थोड़ा सा। हाँ, चेन सीधे ले आ जाए, इसी की वजह से तो हम लोग को सवाल चेंज करना पड़ा भाई। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आरपीडी फेल हो रहा है, जानबूझ के हम फंसाने वाले सवाल दे रहे हैं, यहाँ आपको थोड़ा मेहनत लगे, ठीक है। अब बताओ, पहले सिस्टमेटिक वे में चलने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, 1 2 3 बोलो हाँ या ना, और इसको ऐसे ले लेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल लिखो या मिथाइल इथाइल, वहां हाँ 1 लिखना पड़ेगा, 1 छोड़ नहीं सकते, यहां बताए थे ना, अभी समझाए थे ना। हाँ 1 यहां छोड़ नहीं सकते, 1 मिथाइल प्रोपाइल, तो मिथाइल इथाइल और मिथाइल प्रोपाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है? तो अगर ये नाम लिखना है तो हमें इधर से नंबरिंग करनी चाहिए, लेफ्ट से बोलो। चलो इसी के साथ साथ एक वो भी काम करते चले, अच्छा रहेगा। बताओ जरा, अब पढ़ाई तो खूब अच्छे से है, इसको और क्या बोल सकते हैं? ये इसको हम लोग बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल, पर ये लिखेंगे तो ये सिस्टमेटिक वाला होगा, बोलो होगा ना। और इसको क्या बोल सकते हैं हम? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब देखो मजा है, अब मजा आने वाला है। आइसोप्रोपाइल में अभी लिखवाए, नीचे पढ़ाए समझाए, आइसो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेते हैं लेकिन सेकेंडरी को नहीं लेते, तो टक्कर यहां बी और आई में हो जाएगा, कौन जीत जाएगा? तो अगर ये नाम यूज करना है तो नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा, और अगर ये नाम यूज करना है तो नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा। आ रहा है ना? तो सर नाम लिख दिया जाए जरा। चलो सिस्टमेटिक वाला लिख रहे हैं नाम, बताओ क्या लिखे? सिस्टमेटिक वाला इधर से ना जी, सिस्टमेटिक वाला में इधर से ना, क्या लिखो? 5 पे मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको, अरे ठीक है ना। और उसके बाद 7 पे 1 मिथाइल प्रोपाइल अनडेकेन, ये सही है, यही सिस्टमेटिक है, यही सब ज्यादा सही है, पर एक्सेप्टेड वाला भी सही माना जाता है। क्या लिखो एक्सेप्टेड में? अब उसमें नंबरिंग किधर से करना होगा? इधर से ना। तो 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 7 आइसो प्रोपाइल अनडेकेन। सही दोनों है, पर ज्यादा सही ये वाला है। एक चुनना हो तो ऊपर वाला चुनेंगे। एक बार पढ़ भी देते हैं। अर्लियर वर्ड्स लाइक आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी were not used in IUPAC names, but nowadays they can be used in IUPAC names. Still, systematic IUPAC name is more preferred over accepted IUPAC name. Also, words like iso, neo are considered for alphabetical order, लेकिन words like secondary, tertiary are not considered for alphabetical order. यही बताया ना।
हाँ वो बता रहे हैं अभी, बस वो एक आध चीज बचा है, अगले पेज में ये खत्म हो जाएगा। कर लिया जाए जरा, कर लिया जाए, है? दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलो एक सवाल करो और, ज्यादा नहीं, एक सवाल। क्या जी, फंस गया क्या? चलो एक काम करते हैं, प्रयास तुमने किया है, क्या किया है क्या नहीं। अभी 10 मिनट अच्छे सुनना, कुछ बड़ी अच्छी अच्छी बात, यही इसी सवाल के साथ सारी बात बता के अल्केन खत्म हो जाएगा अपना नॉमेनक्लेचर विधिवत रूप से। ध्यान से सुनेंगे, हैं? देखिए चेन ठीक लिया है, एक्टिव हो जाओ जरा, चेन ठीक लिया है। नंबरिंग किधर से, लेफ्ट से कि राइट से? इधर से कर लो, इधर से, क्योंकि 1 2 3 पे भी आ रहा है, 4 पे भी आ रहा है, 1 2 3 के बाद 5 आ रहा है, इधर से कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सुनो जरा, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। मिथाइल कितनी बार आ रहा है? 2 बार। बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट है यहां पे। सर मिथाइल आया 2 बार, मिथाइल कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? नॉर्मल। रिपीट हुआ है 2 बार, नॉर्मल 2 बार रिपीट हुआ है। सुनते चलो, बोलना नहीं अभी, सुनना है सिर्फ। ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? कॉम्प्लेक्स, और ये भी कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स भी रिपीट हुआ है। नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट भी रिपीट हुआ है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी रिपीट हुआ है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर भी कोई चीज 2 बार रिपीट हुई है ना भाई। कॉम्प्लेक्स जब इसका चेन चुनोगे ऐसे ही लोगे ना, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई चीज रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स 2 बार रिपीट हो रहा है,
और यहां नॉर्मल 2 बार रिपीट, सुनना ध्यान से, नॉर्मल 2 बार रिपीट होता है, 3 बार रिपीट होता है तो डाई ट्राई यूज करते हैं, बताए थे। और उस डाई ट्राई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते, पक्का। कॉम्प्लेक्स के अंदर ये 2 बार रिपीट हुआ है तो कॉम्प्लेक्स जब लिखेंगे तो डाई मिथाइल आएगा, उस डाई को कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे, करेंगे। लेकिन इन दोनों से अलग इस बार एक और चीज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स भी 2 बार रिपीट हो रहा है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स। तो अगर यहां पे नया नियम आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर कॉम्प्लेक्स रिपीट होता है 2 बार, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 3 बार 4 बार, तो 20 2 बार के लिए, ट्रिस 3 बार के लिए, 4 बार के लिए टेट्राकिस, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। और इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते। क्या बोले? अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो रहा हो तो 20 ट्रिस टेट्राकिस वर्ड यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा नहीं यूज करते, 20 ट्रिस टेट्राकिस यूज करते हैं। और इन वर्ड्स को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते। समय आ गया लिखने का, अब आप बताएंगे तो सर रफ तो पहले कर लो, रफ तो कर लो, कर लेते हैं भाई, रफ मिथाइल है, चलो कॉम्प्लेक्स के रूप में इसका नाम बताओ। अब तेज हो जाओ भाई, ये तो वही है, इसका नाम 1 2 3 क्या लिखोगे? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो पहले सजाओ जरा, क्या लिखोगे बताओ? सबसे पहले किसको लिखोगे? ये मिथाइल है, ये मिथाइल इथाइल है, और ये डाई मिथाइल प्रोपाइल है। डी आ रहा है, कॉम्प्लेक्स के अंदर डी आ रहा है, ले तो पहले उसको लिखो। 6 पे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, कॉम्प्लेक्स के अंदर आया है, डाई ट्राई, इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ले लिए। अब मिथाइल को पहले लिखेंगे कि मिथाइल इथाइल को पहले लिखेंगे? अरे मिथाइल, अब मिथाइल इथाइल में कौन पहले? ठीक है, कितनी बार आया मिथाइल? कहां कहां आया बताओ? 3 पे आया, और कहां आया? 3,10 डाई मिथाइल, ये भी लिख दिया। अब मिथाइल इथाइल 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 बार रिपीट हो रहा है, क्या वर्ड यूज करोगे? 20। तो लिखते हैं कहां कहां है बाबू? 4 पे है और 8 पे, 4,8 20 मिथाइल इथाइल। अब नाम लिख दो, कितने कार्बन? 12, डोडेकेन। यहां एक ही चीज सीखे ना, यहां एक चीज नया आया, क्या आया नया? अगर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स रिपीट हो रहा है तो डाई ट्राई टेट्रा नहीं यूज करते, 20 ट्रिस टेट्राकिस यूज करते हैं, और इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर अगले पेज में लिख देंगे। लेकिन इससे पहले इसको कॉमन जो एक्सेप्टेड वाला है वो कैसे नाम लिखेंगे वो भी सुन लो। मिथाइल 2 बार, डाई मिथाइल वो तो आएगा, इसका कॉमन नेम बताओ जो एक्सेप्ट किया गया। ये नियोपेंटाइल है, ये आपका नियोपेंटाइल है। और ये कौन है? एक छोटी सी बात और, एकदम सारी बात आपको बताए, हर चीज बताया आपको। इससे अब ये तो क्या बोलूं, ये तो बोलना ठीक नहीं है, इससे बाहर का क्या कंटेंट हो सकता है इसमें, मेरे ख्याल से मैंने सब बताया है। ये नहीं बोलूंगा, इससे और ज्यादा पढ़ाया नहीं जा सकता, ये वर्ड ठीक नहीं है, पर आपको जानने के लिए जितना होना चाहिए उससे ज्यादा बताया, पर्याप्त बताया, कुछ भी कम नहीं, कंप्लीट है। एनीवे, आते हैं जरा आइसोप्रोपाइल। कितनी बार? देखो बेटा समझना, जब आइसोप्रोपाइल का तुम ये नंबर करके लिखते हो ना, मिथाइल इथाइल, तो 20 यूज किया जाता है। अगर आइसोप्रोपाइल का एक्सेप्टेड वाला लिख रहे हो, आइसो नियो सेकेंडरी टर्शियरी में ऐसे लिख रहे हो आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये अगर रिपीट हो रहा है
तो वो नाम जब लिखोगे तो बिस्ट्रिस नहीं, तब डाई यूज होगा। अरे आपको आइसोप्रोपाइल में ब्रैकेट में डालना है या जब मिथाइल इथाइल लिखेंगे तो ब्रैकेट में डालना है? तो मैं यही तो बोल रहा हूं, ये आइसोप्रोपाइल है, इसके लिए हमने यूज किया मिथाइल इथाइल, तो आएगा 2 बार के लिए 20। और अगर हम आइसोप्रोपाइल वर्ड यूज करने जा रहे हैं तो 2 बार के लिए डाई ही आएगा, डाई आइसोप्रोपाइल। नहीं आया समझ में? आप बताओ, आइसोप्रोपाइल को पहले लिखोगे कि नियोपेंटाइल को पहले लिखोगे? आइसो और नियो में क्या करते हैं? आई और एन को कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे ना। सेकेंडरी टर्शियरी में नहीं करते, आइसो नियो में करते हैं। बोलो, डाई को तो नहीं करेंगे, डाई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेंगे। हाँ, तो आइसो और नियो में किसको लोगे? आई और एन में पहले कौन आएगा? तो पहले उसको लिखेंगे। और यहां मिथाइल है तो मिथाइल से पहले क्या, उसी को लिखोगे ना। अरे ए बी सी डी ई एफ करो ना भाई, आई और ए में पहले कौन आएगा? पहले उसको लिखते। क्या नाम लिख रहे हैं बोलो? 4 और कहां है 8, 4 8 डाई आइसोप्रोपाइल। और बोलो, ये M है और ये N है, पहले M को लिखोगे ना। कहां पे? 3,10 डाई मिथाइल। फिर क्या लिखोगे? 6 नियोपेंटाइल। फिर क्या लिखोगे? डोडेकेन। सब कुछ बता दिया गया, हर चीज। बोल, पूछो अगर कुछ पूछना है तो। हमने बोला था, भूल गए तुम, ब्रैकेट के पहले और ब्रैकेट के बाद हम लोग देंगे, याद आया? और पूछो। आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सब वर्ड यूज हो रहा हो और ये 2 बार 3 बार हो रहा हो और ये वाला नाम लिखना है तो 20 लगेगा कि डाई लगेगा? डाई लगेगा, याद रहेगा। और इसी के लिए अगर नहीं, डाई को नहीं कंसिडर करते, डाई को एक ही जगह कंसिडर करते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर, बस। तो बस सब कुछ पढ़ा दिए, कुछ नया नहीं। अब वही नियम खाली 20-30 वाला लिख देते हैं, अल्केन विधिवत रूप से आपका खत्म हो। कोई दिक्कत? ठीक है, थैंक यू।